हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अध्याय जंक्शन में। क्या आप जानते हैं कि तेजी से सीखना भी एक स्किल है जिसे कोई भी मास्टर कर सकता है? जी हाँ, दुनिया के सबसे सफल लोग अपने सीखने की क्षमता को बढ़ाकर कम समय में ज्यादा नॉलेज और स्किल्स हासिल करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी भी नए टॉपिक, स्किल या लैंग्वेज को बेहद कम समय में सीख सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं वह है हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स, जिसे वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन और मेंटल परफॉर्मेंस कोच टेंसिल एली ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी हैक्स और फोकस्ड प्रैक्टिस के जरिए हम किसी भी चीज़ को महज 48 घंटों में सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर ज़रूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके तेजी से सीखने की कला में मास्टरी हासिल कर सकें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स की समरी। अध्याय 1, सीखने की कला, द आर्ट ऑफ लर्निंग। मुख्य बिंदु: सीखने के प्रति सही मानसिकता, माइंडसेट मैटर्स। तेजी से सीखने के लिए सबसे पहले मैं यह कर सकता हूं वाली सोच विकसित करनी होगी। सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना। लोग अक्सर सोचते हैं कि सीखना कठिन है, लेकिन सही तरीका अपनाने से यह आसान हो सकता है। स्मरण शक्ति, मेमोरी का उपयोग कैसे करें? अगर आप किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो उसे इमेज, स्टोरी या एसोसिएशन से जोड़ें। दृश्य, विजुअलाइजेशन और कहानी, स्टोरी टेलिंग की ताकत। हमारा दिमाग तथ्यों को नहीं, बल्कि कहानियों को ज्यादा आसानी से याद रखता है। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए उसे किसी रोचक स्टोरी से जोड़कर याद करें। उदाहरण: अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी हो, तो आप हर तत्व को एक मजेदार स्टोरी से जोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को एक गुब्बारे से जोड़ें जो हवा में उड़ रहा है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. सीखने को बोझ न समझें, बल्कि इसे खेल की तरह लें। 2. हर नई जानकारी को इमेज और स्टोरी के साथ जोड़ें। 3. मैं सीख सकता हूं वाली मानसिकता अपनाएं। कठिन विषयों से डरें नहीं। अध्याय 2, याददाश्त को तेज कैसे करें, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी। इस अध्याय में बताया गया है कि याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती है। मुख्य बिंदु: मेमोरी का सीधा संबंध विजुअलाइजेशन से है। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा इमेज को जल्दी याद रखता है। इसीलिए अगर कोई चीज याद रखनी है तो उसे किसी इमेज से जोड़ दें। मेमोरी पेनलेस तकनीक, मेमोरी पैलेस टेक्निक, यह एक पुरानी तकनीक है जिसका उपयोग दिमाग में चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें हम किसी परिचित स्थान, जैसे अपना घर, की मदद से जानकारी को याद करते हैं। उदाहरण: अगर आपको एक शॉपिंग लिस्ट याद रखनी है, तो हर आइटम को अपने घर के किसी कोने में इमेज के रूप में रखिए। संख्या याद रखने के तरीके: नंबर मेमोराइजेशन, बड़े बड़े नंबर याद रखने के लिए उन्हें किसी कहानी से जोड़ें। उदाहरण: 1947 को इस तरह याद कर सकते हैं। एक 19 साल का लड़का 47 किलो वजन उठाते हुए आजादी का जश्न मना रहा है। उदाहरण: मान लीजिए कि आपको 10 देशों की राजधानी याद करनी है। गलत तरीका: सिर्फ बार बार पढ़ना। सही तरीका: हर देश की राजधानी को एक मजेदार इमेज से जोड़ें। जैसे टोक्यो को टोपी, हैट पहनने वाले समुराई से जोड़ें। ऐसे करने से दिमाग जल्दी कनेक्शन बना लेता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: 1. हर जानकारी को विजुअलाइज करें और उसे किसी मजेदार स्टोरी से जोड़ें। 2. मेमोरी पेनलेस तकनीक का इस्तेमाल करें। किसी स्थान की मदद से चीजें याद करें। 3. नंबर याद करने के लिए उन्हें कैरेक्टर्स या स्टोरी में बदलें। अध्याय 3, तेजी से पढ़ने और समझने की तकनीक, स्पीड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स। इस अध्याय में बताया गया है कि हम तेजी से पढ़ने और उसे अच्छे से समझने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। मुख्य बिंदु: धीमे पढ़ने की समस्या, वाई वी रीड स्लोली। अधिकतर लोग हर शब्द को जोर से मन में दोहराते हैं। सब वोकलाइजेशन, जिससे स्पीड कम हो जाती है। आंखों का मूवमेंट अगर हर शब्द पर फोकस करता है तो पढ़ने की गति धीमी रहती है। तेजी से पढ़ने की तकनीक, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। 1. सब वोकलाइजेशन कम करें। शब्दों को मन में बोलने की बजाय सिर्फ आंखों से स्कैन करें। 2. वर्ड चंकिंग,
एक एक शब्द की बजाय पूरे वाक्यांश फ्रेजेस को पढ़ने की आदत डालें। 3. पॉइंटर मेथड। एक पेन या उंगली से लाइन को फॉलो करें, जिससे आंखें ज्यादा फोकस्ड रहती हैं और स्पीड बढ़ती है। समझने की शक्ति बढ़ाना, इंप्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन। तेजी से पढ़ना तभी फायदेमंद है जब आप उसे अच्छे से समझ सकें। हर चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से 3 सवाल पूछें। 1. इसका मुख्य संदेश क्या था? दूसरा, इसे किस उदाहरण से जोड़ सकता हूं? 3. क्या मैं इसे किसी और को सिखा सकता हूं? उदाहरण: अगर आपको 1 घंटे में एक पूरी किताब पढ़नी है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहले किताब के इंडेक्स और समरी देखें, 5 मिनट। फिर हर पेज को तेजी से स्कैन करें और जरूरी पॉइंट्स नोट करें, 45 मिनट। अंत में अपने नोट्स को खुद से दोहराएं और किसी और को समझाने की कोशिश करें, 10 मिनट। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. शब्दों को मन में बोलना, सब वोकलाइजेशन बंद करें और सिर्फ आंखों से स्कैन करें। 2. हर पेज को वर्ड चंकिंग के जरिए तेजी से पढ़ें। 3. समझ बढ़ाने के लिए हर चैप्टर को खुद से संक्षेप में बताने की कोशिश करें। अध्याय 4. सीखने को मजेदार और असरदार कैसे बनाएं? मेकिंग लर्निंग फन एंड इफेक्टिव। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हमें कोई चीज बोरिंग लगती है तो हमारा दिमाग उसे याद नहीं रखता। इसीलिए सीखने को दिलचस्प बनाना जरूरी है। मुख्य बिंदु: सीखने को रोचक बनाने की जरूरत। Why learning should be fun। जब हम किसी चीज में रुचि लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे तेजी से प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। मेमोरी टेक्निक्स और इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करके किसी भी टॉपिक को आकर्षक बनाया जा सकता है। सीखने को मजेदार बनाने की 4 ट्रिक्स। वेन गेमिफिकेशन, खेल जैसा बनाइए। किसी भी टॉपिक को चैलेंज, पॉइंट्स और रिवॉर्ड सिस्टम में बदलें। उदाहरण: अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं तो इसे क्विज और पॉइंट सिस्टम में बदलें। 2. मजेदार उदाहरण और विजुअल्स जोड़ें। बोरिंग जानकारी को इंटरेस्टिंग स्टोरी में बदलें। उदाहरण: अगर आपको भौगोलिक स्थान याद करने हैं तो उन्हें अपने शहर से जोड़ें। 3. अलग अलग तरीके से सीखें। मल्टी सेंसरी लर्निंग। सिर्फ पढ़ने के बजाय वीडियो देखें, लिखकर नोट्स बनाएं, किसी और को सिखाएं। 4. सीखने को एक एडवेंचर बनाएं। हर नई चीज को सीखते समय एक जिज्ञासु बच्चे की तरह सोचें, अगर मैं इसे एक्सप्लोर करूं तो क्या होगा? उदाहरण: अगर आपको इतिहास की तारीखें याद करनी हैं तो आप इसे एक रोमांचक स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं, जैसे 1957 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई हुई। इसे ऐसे सोचो जैसे कोई बड़ा एक्शन मूवी का सीन हो। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. सीखने को एक खेल बनाएं, पॉइंट्स, चैलेंज और रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। 2. टॉपिक को रोचक बनाने के लिए विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग का उपयोग करें। 3. सीखने के अलग अलग तरीके: पढ़ना, देखना, बोलना, लिखना अपनाकर बेहतर परिणाम पाएं। अध्याय 5. प्रभावी नोट्स बनाने की कला, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव नोट टेकिंग। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम सही तरीके से नोट्स लें तो हमें चीजें जल्दी समझ में आती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। मुख्य बिंदु: नोट्स लेना क्यों जरूरी है? जब हम कोई नई जानकारी सुनते या पढ़ते हैं तो हम उसका सिर्फ 10% हिस्सा याद रख पाते हैं, लेकिन अगर हम उसे लिख लें और सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो 60 से 70% तक याद रह सकता है। बेहतर नोट्स बनाने की 4 पावरफुल तकनीकें। पहला, कॉर्नेल मेथड। पेज को 3 भागों में बांटकर नोट्स लिखें। मुख्य विचार: बाईं ओर मुख्य बिंदु लिखें, विवरण और उदाहरण दाईं ओर विस्तृत जानकारी, सारांश नीचे 2-3 लाइन में पूरी जानकारी का सारांश। 2. माइंड मैपिंग। एक सेंट्रल आइडिया से शुरू करें और उससे जुड़े सब पॉइंट्स ब्रांच की तरह जोड़ें। उदाहरण: अगर आप कोई बिजनेस आइडिया प्लान कर रहे हैं तो उसका एक माइंड मैप बना सकते हैं जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, रिस्क आदि जुड़े होंगे। 3. सिंबल एंड कलर कोडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए अलग अलग कलर्स और सिंबल्स का उपयोग करें। उदाहरण: डेफिनेशंस के लिए ग्रीन, एग्जाम्पल्स के लिए ब्लू और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए रेड। 4. एक्टिव रिकॉल मेथड। सिर्फ नोट्स लिखना काफी नहीं है, उन्हें बार बार रिवाइज भी करना जरूरी है। पढ़ाई के 24 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद नोट्स को दोहराएं। उदाहरण: अगर आपको फिजिक्स के न्यूटन्स लॉज याद करने हैं तो माइंड मैप बनाइए।
कॉर्नेल मेथड से की पॉइंट्स लिखिए। कलर कोडिंग से इंपॉर्टेंट टर्म्स हाईलाइट करें। एक्टिव रिकॉल से एक हफ्ते बाद दोबारा पढ़ें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. बेहतर नोट्स के लिए कॉर्नेल मेथड, माइंड मैप्स और कलर कोडिंग का उपयोग करें। 2. एक्टिव रिकॉल तकनीक से नोट्स को बार बार रिवाइज करें। 3. अपने नोट्स को डिजिटल या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सकें। अध्याय 6. भूलने से बचने के लिए प्रभावी रणनीतियां, हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी याददाश्त क्यों कमजोर होती है और हम कोई भी जानकारी लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं। मुख्य बिंदु। हम चीजें क्यों भूलते हैं? वाई डू वी फॉरगेट? हमारा दिमाग जरूरी और गैर जरूरी सूचनाओं को छांटता है। अगर हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते नहीं हैं तो दिमाग उसे भूलने की कैटेगरी में डाल देता है। याद रखने के 4 शक्तिशाली तरीके। 1. स्पेस्ड रेपिटेशन, दोहराव की तकनीक। पहली बार सीखने के 24 घंटे बाद दोहराएं, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद और फिर 3 महीने बाद। इससे दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। 2. फाइनमेंट टेक्निक, सीख कर सिखाना। जो भी सीखें उसे ऐसे समझाएं जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हों। इससे आपकी समझ और याददाश्त दोगुनी मजबूत हो जाती है। 3. एसोसिएशन मेथड, कनेक्शन बनाना। नई जानकारी को किसी पुरानी याद से जोड़ें। उदाहरण, अगर आपको यास MC2 याद करनी है तो इसे किसी मजेदार स्टोरी से जोड़ें। आइंस्टाइन एक कैफे में बैठे हैं और कैफे सी से निकलते ही उनकी मैजिक चेयर MC उड़ने लगती है। 4. मेमोरी डिवाइस, याद रखने की ट्रिक्स। बड़े डेटा को शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। उदाहरण, प्लूटो से सूर्य तक ग्रहों को याद करने के लिए माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। उदाहरण, अगर आपको कोई लंबी स्पीच याद करनी है तो उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ें। हर हिस्से को किसी विजुअल या स्टोरी से जोड़ें। स्पेस्ड रेपिटेशन से बार बार दोहराएं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. स्पेस्ड रेपिटेशन का उपयोग करें। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना। 2. फीनमैन टेक्निक से सीखी हुई चीजों को दूसरों को समझाने की आदत डालें। 3. मेमोरिक डिवाइसेस और एसोसिएशन मेथड से मुश्किल चीजों को आसान बनाएं। अध्याय 7. किसी भी विषय में महारत हासिल करने के लिए 48 घंटे की रणनीति, द 48 आवर मास्टरी फ्रेमवर्क। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम 48 घंटों के भीतर किसी भी विषय पर बुनियादी स्तर की महारत हासिल कर सकते हैं। मुख्य बिंदु। 48 घंटे में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने का साइंस। हमारा दिमाग तब तेजी से सीखता है जब हम सही तरीके से फोकस करते हैं और सीखने की स्पष्ट रणनीति अपनाते हैं। मल्टी लेवल लर्निंग तकनीक का उपयोग करके हम किसी भी विषय को तेजी से समझ सकते हैं। 48 घंटे की रणनीति, 6 चरणों में सीखें। 1. पहले 4 घंटे विषय को समझें, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। उस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण चीजें खोजें। सबसे अच्छी 2-3 किताबें, आर्टिकल्स या वीडियो चुनें और पढ़ें। 2. अगले 4 घंटे फोकस्ड लर्निंग। जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करें। नोट्स बनाएं और माइंड मैप्स या फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें। 3. अगले 8 घंटे व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। जो सीखा है उसे लिखें, बोलें या किसी और को समझाने की कोशिश करें। 4. 8 घंटे रिव्यू और सुधार, रिव्यू एंड रिफाइन। अपने सीखने को टेस्ट करें। क्या आप इसे बिना नोट्स देखे समझा सकते हैं? गलतियों पर ध्यान दें और उन्हें ठीक करें। 5. अगले 8 घंटे एडवांस टेक्निक्स जोड़ें, डीप डाइव एंड कनेक्शन। जो सीखा है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें। एक्सपर्ट्स की राय पढ़ें और समझें। 6. अंतिम 16 घंटे सिखाने की कोशिश करें, टीच एंड मास्टर। सबसे बेहतरीन तरीका सीखने का है किसी और को सिखाना। फाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करें। टॉपिक को इतने आसान शब्दों में समझाएं जैसे आप 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हों। उदाहरण, अगर आप 48 घंटे में एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो पहले 4 घंटे में बेसिक शब्द और वाक्य समझें। अगले 4 घंटे में इन शब्दों का इस्तेमाल करके छोटे वाक्य बनाएं। फिर 8 घंटे प्रैक्टिस करें, किसी से बातचीत करने की कोशिश करें।
अगले 8 घंटे में गलतियों को सुधारें और उच्चारण पर ध्यान दें। फिर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर लें, मूवी देखें, आर्टिकल पढ़ें। अंत में किसी और को सिखाने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। एक 48 घंटे की रणनीति अपनाएं। समझें, अभ्यास करें, रिव्यू करें, गहराई से सीखें, सिखाएं। 2. सीखने को छोटे भागों में बांटकर हर स्टेप को 100% फोकस के साथ पूरा करें। 3. सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाएं। इसे गेम की तरह ट्रीट करें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अध्याय 8. सीखने की मानसिक बाधाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स टू लर्निंग। इस अध्याय में बताया गया है कि सीखने में सबसे बड़ी बाधा हमारी खुद की मानसिक सीमाएं होती हैं। अगर हम इन्हें पहचान कर दूर कर लें तो हम तेजी से और बेहतर सीख सकते हैं। मुख्य बिंदु। सीखने की 3 सबसे बड़ी मानसिक बाधाएं। टॉप 3 मेंटल बैरियर्स टू लर्निंग। 1. मैं यह नहीं सीख सकता। स्वसंदेह और स्थिर मानसिकता। बहुत से लोग मानते हैं कि सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। असल में सीखना एक स्किल है जिसे सही रणनीति से डेवलप किया जा सकता है। 2. मुझे समय नहीं मिलता। समय की कमी और खराब प्राथमिकता। सीखने का समय निकालना जरूरी है। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी लगाएं तो 6 महीने में किसी भी विषय में एक्सपर्ट बन सकते हैं। 3. सीखने का सही तरीका नहीं पता। अनप्रभावी शिक्षण पद्धतियां। बहुत से लोग सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, जो जल्दी भूलने की सबसे बड़ी वजह है। इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स अपनाने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। मानसिक बाधाओं को तोड़ने की 4 रणनीतियां। 1. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। बिलीव दैट यू कैन लर्न एनीथिंग। मान लें कि सीखना एक स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। जब भी कठिनाई आए, खुद से कहें, अभी नहीं आता, लेकिन सीख सकता हूं। सीखने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मेक लर्निंग ए हैबिट। हर दिन एक निश्चित समय पर कुछ नया सीखें। मोबाइल पर सीखने से जुड़े वीडियो या ऑडियो सुनें। 3. सीखने की सही तकनीक अपनाएं। यूज स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स। एक्टिव रिकॉल, फाइनमेंट टेक्निक और स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। 4. सीखने का मकसद स्पष्ट रखें। हैव अ क्लियर पर्पस फॉर लर्निंग। मैं यह क्यों सीख रहा हूं? इस सवाल का जवाब खोजें। अगर मकसद मजबूत होगा तो सीखने की इच्छा भी ज्यादा होगी। उदाहरण, अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगती है तो पहले खुद को विश्वास दिलाएं कि आप इसे सीख सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरुआत करें। हर दिन 30 मिनट इसे सीखने में लगाएं। सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, न कि सिर्फ रटने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. मैं यह नहीं सीख सकता वाली सोच को बदलें और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। 2. सीखने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट। 3. सही रणनीतियों का उपयोग करें। एक्टिव रिकॉल, फाइनमेंट टेक्निक और स्पेस्ड रेपिटेशन। 4. सीखने के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य रखें। मैं इसे क्यों सीखना चाहता हूं? अध्याय 9. तेजी से सीखने के लिए एक्शन प्लान। क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान फॉर रैपिड लर्निंग। इस अध्याय में बताया गया है कि सीखने को एक रैंडम प्रोसेस की तरह नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो रिजल्ट्स 10 गुना तेजी से आते हैं। मुख्य बिंदु। क्यों जरूरी है एक एक्शन प्लान? बिना प्लान के सीखना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। अगर आप पहले से तय कर लें क्या, कैसे और कब सीखना है, तो सीखने की स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है। तेजी से सीखने के लिए 5 चरण का एक्शन प्लान। 1. सीखने का स्पष्ट उद्देश्य तय करें। डिफाइन अ क्लियर गोल। खुद से पूछें, मैं इस स्किल को क्यों सीखना चाहता हूं? उदाहरण, मुझे 1 महीने में पब्लिक स्पीकिंग में सुधार करना है। 2. सीखने के लिए एक डेडलाइन सेट करें। सेट अ डेडलाइन फॉर मास्टरी। 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, हर चीज की एक समय सीमा तय करें। उदाहरण, मैं 10 दिनों में 50 नए अंग्रेजी शब्द सीखूंगा। 3. सही लर्निंग सोर्स चुनें। चूज द बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज। बेस्ट किताबें, वीडियो कोर्स, ऑडियो बुक, ब्लॉग्स और एक्सपर्ट्स से सीखें। उदाहरण, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो कोड अकेडमी या फ्री कोड कैंप जैसी साइट्स का इस्तेमाल करें। 4. सीखने की प्रक्रिया को ब्रेक डाउन करें। ब्रेक लर्निंग इनटू स्मॉल स्टेप्स। हर स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो पहले बेसिक कॉर्ड्स सीखें, फिर स्ट्रमिंग पैटर्न और फिर गाने बजाना।
5. सीखने को प्रैक्टिकल बनाएं। अप्लाई एंड टीच टू रीइंफोर्स लर्निंग। जो भी सीखें उसे तुरंत आजमाएं और किसी और को सिखाने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो किसी ग्रुप में स्पीच दें और खुद को रिकॉर्ड करके देखें। उदाहरण, अगर आप 24 घंटे में एक नई स्किल जैसे स्पीड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले 4 घंटे पढ़ने की सही तकनीकें सीखें, आंखों का आंदोलन, चंकिंग, स्किमिंग। अगले 4 घंटे 2-3 किताबों पर इन तकनीकों का प्रयोग करें। फिर 8 घंटे स्पीड और समझ को सुधारने के लिए टेस्ट लें। बचे हुए 12 घंटे हर दिन 1 से 2 घंटे लगातार अभ्यास करें और ट्रैक करें कि स्पीड कितनी बढ़ रही है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. हर नई स्किल के लिए एक क्लियर गोल सेट करें। 2. सीखने की डेडलाइन तय करें, 24 घंटे, 1 हफ्ता, 1 महीना। 3. बेस्ट लर्निंग रिसोर्स चुनें और सीखने की प्रक्रिया को छोटे स्टेप्स में बांटें। 4. जो भी सीखें उसे तुरंत प्रैक्टिकली लागू करें और दूसरों को सिखाएं। अध्याय 10. तेजी से सीखने की लाइफटाइम आदतें, लाइफ लॉन्ग हैबिट्स फॉर रैपिड लर्निंग। इस अध्याय में बताया गया है कि तेजी से सीखना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक आदत बनाना जरूरी है। अगर आप सही माइंडसेट और आदतें अपनाते हैं तो जीवन भर कुछ भी नई चीज तेजी से सीख सकते हैं। मुख्य बिंदु: सीखने को जीवन भर जारी रखने का महत्व। वाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैटर्स। जो लोग लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं वे तेजी से सफल होते हैं और नए अवसरों को पकड़ते हैं। आज की दुनिया में स्किल्स जल्दी पुरानी हो जाती हैं, इसलिए हमेशा सीखते रहना जरूरी है। तेजी से सीखने की 5 लाइफ टाइम आदतें। 5 आदतें लंबे समय तक तेजी से सीखने के लिए। 1. सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें। स्टे क्यूरियस और आस्क क्वेश्चंस। हर चीज के बारे में क्यों और कैसे पूछें। जिज्ञासा बढ़ाने के लिए नई चीजों को एक्सप्लोर करें और अपनी सोच को चैलेंज करें। 2. हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। मेक लर्निंग अ डेली हैबिट। हर दिन 30 से 60 मिनट कुछ नया सीखें। मोबाइल, किताबें, पॉडकास्ट या कोर्स का इस्तेमाल करें। 3. सीखने को व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक योर लर्निंग। सीखने के लिए एक जर्नल या ऐप का इस्तेमाल करें, जैसे नोशन, एवरनोट या वन नोट। हर हफ्ते अपने सीखने को रिव्यू करें और अगले स्टेप प्लान करें। 4. सीखने को मज़ेदार बनाएं। मेक लर्निंग फन एंड एंगेजिंग। गेमिफिकेशन अपनाएं। क्विज, चैलेंज और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें। दोस्तों या ऑनलाइन ग्रुप्स के साथ डिस्कशन करें और डिबेट्स में हिस्सा लें। 5. सीखने को सिखाने में बदलें। टीच टू मास्टर अ स्किल। फाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करें। कोई भी टॉपिक इतनी सरलता से समझाएं कि एक बच्चा भी उसे समझ सके। अगर आप किसी को सिखा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आपने उसे खुद अच्छे से नहीं सीखा। उदाहरण, अगर आप नई भाषा सीखना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट प्रैक्टिस करें। सीखने को गेमिफाई करें। डुओलिंगो जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। किसी दोस्त से उस भाषा में बात करने की कोशिश करें। जो सीखा है उसे सोशल मीडिया पर लिखें या वीडियो बनाकर शेयर करें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। 1. सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें और हर चीज को एक्सप्लोर करें। 2. हर दिन 30 से 60 मिनट कुछ नया सीखें और उसे नोट करें। 3. सीखने को व्यवस्थित करने के लिए एक जर्नल या ऐप का इस्तेमाल करें। 4. सीखने को मज़ेदार और प्रैक्टिकल बनाएं। गेम्स, डिस्कशन और क्विज से जुड़ें। 5. जो भी सीखें उसे सिखाने की कोशिश करें। यही असली मास्टरी है। निष्कर्ष: अब आप किसी भी चीज को तेजी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब कैसे कोई भी स्किल 85 घंटे में सीखी जा सकती है से हमने सीखा कि सही तकनीकों और माइंडसेट के साथ कोई भी स्किल तेजी से सीखी जा सकती है। मुख्य टेकअवे: सीखने का सही माइंडसेट अपनाएं। मैं सीख सकता हूं। स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स, मेमोरी पैलेस, फीनमैन टेक्निक, चंकिंग का इस्तेमाल करें। सीखने की बाधाओं को पहचानें और उन्हें तोड़ें। 48 घंटे की रणनीति अपनाकर किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करें। सीखने को अपनी जीवन भर की आदत बना लें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।